श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 40। भास्कर शास्त्री, शंकर भट्ट और धर्मगुप्त के अनुभव। हम अनेक प्रकार के वाहन से यात्रा कर रहे थे। कभी पैदल, कभी बैलगाड़ी से, तो कभी घोड़ा गाड़ी से हमारी यात्रा चल रही थी। इसी तरह यात्रा करते करते त्रिपुरांतक क्षेत्र पहुंचे। वहां हमने त्रिपुरांतकेश्वर के दर्शन लिए। यहाँ हमें अनेक दिव्य अनुभव आए। हमारे पास श्रीपाद श्री वल्लभ की दिव्य पादुकाएं थी। हम यात्रा कर रहे थे और हमें लग रहा था कि श्री चरण भी हमारे शरीर में प्रवेश कर कदम बढ़ा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमारी यह समझ में ही नहीं आ रहा था। श्रीपाद प्रभु ही हमारे द्वारा बोल रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा था। भोजन करते समय वे हमारे मुख से ही भोजन कर रहे हैं, ऐसा आभास हमें होता था। हमारे मांस में, रक्त नाड़ी में श्रीपाद प्रभु ही ओतप्रोत है, ऐसा अनुभव आ रहा था। शास्त्र वचन जीवात्मा ही परमात्मा है, यह सिद्धांत हमने सुन रखा था, लेकिन आज हमारे संपूर्ण शरीर में श्रीपाद श्री प्रभु का चैतन्य ही भरा है। ऐसा उनका स्पर्श न होते हुए भी उस चैतन्य का अनुभव हमें आ रहा था। हम इस प्रकार से इस लीला से हमने पहले न कभी नहीं देखी है, न कभी सुनी थी। श्री त्रिपुरांतरेश्वर के अर्चक स्वामी का नाम भास्कर शास्त्री था। उन्हें हमारा बहुत अभिमान था। वे पहले पीठिकापुरम में रह चुके थे। अर्चना करने के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी। वे षोडशी राजराजेश्वरी देवी के भक्त थे। श्री पीठिकापुरम निवासिनी कुटकेश्वर महाप्रभु की स्वामिनी श्री राजराजेश्वरी देवी ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी थी। हम दोनों को उन्हें अपने घर में अतिथि के रूप में रहने के लिए प्रार्थना की। हमारे पास श्रीपाद श्री प्रभु की पादुकाएं हैं, ऐसा उन्हें मालूम हो चुका था। वे पादुकाएं हमने उनके पूजा घर में रखी। उनके पादुकाओं से दिव्य आवाज से श्रीपाद प्रभु बोले, बच्चों, तुम कितने धन्य हो। इन पादुकाओं की भास्कर शास्त्री से पूजा किया करते थे। यह पादुकाएं वर्तमान में ताम्र रूप में है। भास्कर शास्त्री ने मंत्रोपासना के बल से कुछ वर्षों के बाद स्वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाएगी। हिरण्यलोक में कुछ महापुरुषों ने यह पादुकाएं हिरण्यलोक में ले जाकर उनकी अभिषेक अर्चना की थी। इसके बाद वे पादुकाएं कारण लोक में मेरे पास लाई गई है। यह पादुकाएं पहनकर मैं कारण लोक में आकर यहाँ भी दिव्य आत्माओं को आशीर्वाद देता हूँ। उसके बाद हिरण्यलोक में जाकर वहाँ से महापुरुषों के आशीर्वाद देता हूँ। उसी समय मेरी पादुकाओं का तेजोमय सिद्ध मिलती है। इसके बाद इन पादुकाओं का 18,000 महासिद्ध पुरुष के स्वर्ण विमान से ले जाकर मेरे जन्म स्थान पीठिकापुरम में मंत्र पूजा अर्चना कर धरती के नीचे 300 फुट अंदर प्रतिस्थापन करेंगे। वहाँ स्वर्णमय कांति युक्त दिव्य नाग मेरी हर रोज अर्चना करेंगे। उनके यह 64,000 योगिनियों के रहेगी। वे पादुकाएं स्वर्णमय सिंहासन पर रखी जाएगी। मैं यहाँ ऋषि संगठन के साथ और योगिनियों के साथ दरबार में बैठकर सबको सत्संग का लाभ दूंगा। इसी भूमि पर संलग्न लेकिन अदृश्य होकर अगोचर एक स्वर्ण पुटिकापुरम है। यह योग दृष्टि से युक्त भक्त लोग अनुभव कर सकते हैं। मेरी स्वर्ण पादुकाएं जहाँ पर प्रतिस्थापित होने वाली है, वह पीठिकापुरम प्रस्थापित होगा। इसीलिए तुम सब लोग अत्यंत आनंदपूर्वक रहो। भविष्य में अनेक चित्र विचित्र घटनाएं होने वाली है। मेरे इस संस्थान में पादुकाओं के दर्शन के लिए भक्तों का चींटियों की जैसे कतार लगेगी। यह देववाणी सुनकर हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। शरीर पर रोमांच, नेत्रों में अश्रुपात होने लगे। ऐसी स्थिति में हम लोग कितनी देर तक थे, किसी से समझ में नहीं आया। श्री भास्कर शास्त्री षोडशी राजराजेश्वरी के परम श्रेष्ठ भक्त थे। मैंने उनसे राजराजेश्वरी देवी के संभव वैभव के संबंधित विस्तृत जानकारी देने की प्रार्थना की। श्री राजराजेश्वरी देवी विवेक की खान है। वे बोले, भाइयों, राजराजेश्वरी देवी के चैतन्य का विचार करने वाला तुम्हारा मन इसके बाद विशाल सीमा लांघकर इसके आगे जाने वाला है। राजराजेश्वरी देवी के शुद्ध आचरण से हमारा सर्वसाधारण मन मेघा शक्ति से परिवर्तित होगा और उसी तरह हमारी बुद्धि विवेक पूर्ण होने के लिए महामाता हमें मदद करेगी।
हमारी संकुचित वृत्ति का निर्मूलन कर वे हमें विशाल दृष्टि प्रदान करेगी। असाधारण शक्ति और विवेक एक ही व्यक्ति में नहीं होते, लेकिन राजराजेश्वरी देवी की कृपा को हो जाए तो शक्ति और विवेक एक ही साथ एक व्यक्ति में हो सकते हैं। दिव्य चेतन के अनेक रूप होते हैं, उसके समझने के लिए बुद्धि इस देवी से मिलती है। विश्व के विशाल भाव से वृद्धि करने के लिए श्री राजराजेश्वरी देवी अपना सहयोग मुक्त हस्त से प्रदान करती है। अत्यंत अद्भुत दिव्य दान प्राप्त करने के लिए, शाश्वत मातृशक्ति प्राप्त करने के लिए और विश्व को महान कार्य सफल होने के लिए उसका अनुग्रह अत्यंत आवश्यक है। श्री राजराजेश्वरी देवी अनंत विवेक की खान है। वे जो कुछ जानने के लिए संकल्प करती है, जान लेती है। उन्हें अगम्य हो ऐसा इसी विश्व में कुछ भी नहीं है। सारे विश्व, सारे जीव और उनका स्वभाव हिला देने की शक्ति, इस प्रपंच के प्रत्येक धर्म और उसके संबंधित योग्य काल, यह सब राजराजेश्वरी देवी के अधीन है। उनसे पक्षपात की दृष्टि बिल्कुल नहीं होती है। उनमें किसी के भी लिए अभिमान या द्वेष भावना नहीं होती है। साधना बल से जो भक्त उनका दर्शन लेने की इच्छा रखते हैं, उसे वो विश्व पात्र मानकर अपने अंतरंग में स्वीकार कर लेती है। राजराजेश्वरी देवी मिलने वाली शक्ति बढ़ाकर कोई भी साधक अपने विवेक बल से विरोधी शक्तियों का निर्मूलन कर सकता है। वे अपने भक्तों को इच्छित फल प्रदान करती है। वे विश्व में किसी से भी अनुबंधन न रखते हुए अर्थात असंगत्व से अपना काम करती है। वे अपने हर एक साधक के उसके स्वभाव और आवश्यकता के अनुसार अपना व्यवहार करती है। वे किसी पर भी जबरदस्ती से शासन नहीं करती। साधना पूर्ण हो जाने पर वे अपने भक्त को योग्यता अनुसार प्रगति पथ पर चलाती है। अज्ञानियों के उनके अज्ञान मार्ग से ही जाने देती है। उसी मार्ग से जाने वाले भक्त का पालन पोषण कर उनके अपराधों को क्षमा कर देती है। भक्त अच्छा बर्ताव करे या बुरा, देवी उसके ओर ध्यान नहीं देती है। उनकी करुणा अनंत है, इसी संसार रूपी सागर के पार करने वाली है। उनकी दृष्टि में अखिल जगत के सारे मानव, प्राणी और उनके बच्चों जैसे है। राक्षस, असुर, पिशाच सब वे अपने बच्चों की तरह पालती है। उन्हें किसी से भी दया आए, फिर भी उनको विवेक जागृत ही रहता है। परमात्मा ने जो मार्ग कहा है, वह मार्ग वे किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ती। वे जिसे शक्ति को प्रयोग में ले जाती है, उसी शक्ति का ज्ञान केंद्र वे स्वयं ही है। इसीलिए अगर हम उनकी कृपा कर लेते हैं तो हमें सत्य ज्ञान का बोध होता है। राजराजेश्वरी देवी की शक्ति प्राप्त करना हो तो हमें कर्तव्य दक्षता और सत्य शोधक जैसे गुणों का अवलंबन करना चाहिए। इसी से हमें माता का अनुग्रह मिलता है। मैं पिठिकापुरम में रहा करता था, इसीलिए श्रीपाद प्रभु का कृपा पात्र हुआ। उन्हीं की कृपा से मेरी राजराजेश्वरी देवी की दीक्षा सुफलित हुई। आज मेरी दीक्षा का दिन है, मेरी प्रगति का अनुमान करने का दिन और ज्यादा देर तक ध्यान में रहने का दिन। श्रीपाद प्रभु किसी परिस्थिति में पिठिकापुरम में निकलकर संचार के लिए जाएंगे। यह प्रसंग मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैंने श्रीपाद प्रभु को समर्पित किया हुआ प्रसाद जरा सा भी अगर लोगे तो तुम धन्य हो जाओगे। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।